Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So यहाँ पे हम आपके पर्सन का करंट एनर्जी अपडेट देखेंगे, जो भी पर्सन आपके माइंड में है. इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, तो यहाँ पे हम एनर्जी अपडेट देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी एनर्जी अपडेट देखते हैं. लेट्स सी एनर्जी अपडेट देखेंगे हम यहाँ पे सिचुएशन को लेके. लेट्स सी एनर्जी अपडेट हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ. ठीक है, उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ देखेंगे करंट एनर्जी के साथ. ओके, लेट्स सी. ओके, सबसे पहले इस पर्सन का करंट माइंड स्पेस देखते हैं. करंट माइंड स्पेस में क्या है? सबसे पहली एनर्जी आ रही है बिलोंग टू योर ओन ड्रीम. मुझे लगता है दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंसेस, दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन हेल्थ, वेल्थ. ठीक है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गोल्स को अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, लाइक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को. सो आई डेफिनेटली फील इस पर्सन की जो मेन एनर्जी है फोकसिंग ऑन देयर ओन थिंग्स. ठीक है, इन्होंने कुछ प्लान्स क्रिएट करे अपनी लाइफ को लेके कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, यू नो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में. सो ये पर्सन कुछ अचीव करना चाहते हैं, दे आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स. येस, टू ऑफ कप्स. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपकी तरफ क्विकली मूव लेना चाहते हैं, क्विकली चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते हैं. ठीक है, ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आपका कनेक्शन वर्कआउट हो पाता तो बहुत बेटर रहता. ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जी मुझे लग रहा है. ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू वर्क थिंग्स आउट विद यू. ठीक है, येस, कीप योर टेम्पर. ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है करंटली. ठीक है, अग्रेशन इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, ऐसा लगता है कि ये अपने अग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट इज दैट? कीप योर टेम्पर. येस, 6 of Wands, पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्लोजर फ्रॉम यू, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज फ्रॉम यू, जिस वजह से ये पर्सन हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे करेंटली लग रहे हैं. दे फील लाइक यार जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ हो नहीं रहा है. फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन है आपका, मुझे लगता है अभी भी इस पर्सन ने कंप्लीटली गिव अप नहीं कर रहे थे, जस्ट वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है ना, कहते हैं कि ये तो बस मूव ऑन ना करे, मैं मूव ऑन कर जाऊँ यहाँ से, बस इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि आपको स्टक रहना चाहिए अगर आपका ब्रेकअप सिचुएशन है. तो ये पर्सन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अगर ब्रेकअप हो गया तो आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो, मतलब आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते. तो ऐसा कुछ एनर्जेटिकली ये पर्सन करेंगे, हाउ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्लोजर और दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए अब तक. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. अनदर एनर्जी की बात करूँ, येस, यू आर रेयर एंड फ्री. मुझे लगता है कि ये पर्सन ना फ्री रहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फोकस नहीं करना चाह रहे हैं. इनका मेन इंटेंशन है कि बस मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँ. ठीक है, और ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रखना चाह रहे अपनी फैमिली की, आपकी. ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है. येस, एग्जैक्टली, सन कार्ड. कुछ लोगों के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इस पर्सन को होप नहीं है. ठीक है, किसी चीज़ का, लाइक चीज़ें वर्कआउट करेंगी, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है. माइंड पे इनको लगता नहीं है कि आपका कनेक्शन कभी कभार वर्कआउट कर पाएगा, बट एट द सेम टाइम दे कांट लेट यू गो. ठीक है, और साथ साथ मुझे लगता है कि इनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको वर्कआउट कैसे करें. ठीक है, अभी मुझे लगता है कि इनको होप आती है, जाती है इस कनेक्शन को लेके. ठीक है, इनको लगता है कि माइट भी ये आपको अचीव कर पाएंगे, अपनी लाइफ में जीत पाएंगे. ठीक है, विनिंग ओवर वाली सिचुएशन है, बट कभी कभार ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. इनके अराउंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको लेट डाउन कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है, ऐसा भी लग रहा है, कुछ लेट डाउन करने की कोशिश कर रही है. क्लॉक टाइम. ठीक है, डेफिनेटली टाइम प्रेशर इन अ रश. ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है पर्सन बहुत जल्दी में, फॉर विच थिंग यूनिवर्स, फॉर विच थिंग, इस चीज़ को लेकर जल्दी में है, इन अ क्लॉक टाइम. येस, 2 of Wands, लवर्स कार्ड एंड विद द 6 of Swords. मुझे लगता है कि ना ये किसी सिचुएशन को लेट को करना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर कोई इंडिसीजन था, कोई चॉइस थी, कोई अदर ऑप्शन था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत लंबे समय से ये फोकस कर रहे हैं. बिकॉज 2 of Wands टॉक्स अबाउट कि जो इंसान बहुत लंबे समय से एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, बट वो डिसीजन अब तक आया नहीं. ठीक है, व्हाट इज दैट? लवर्स कार्ड इन ओवर. तो अब उसको लेट को करके पर्सन न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं. हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर एफर्ट्स नहीं डाले बिकॉज देयर इज अदर सिचुएशंस इन्वॉल्व, और अब मुझे लगता है कि ना ये पर्सन एफर्ट्स डालना भी नहीं चाहते. ठीक है, फिलहाल भी कुछ लोगों के लिए, इफ दिस इज योर एक्स पर्सन, पास्ट पर्सन, आई डोंट सी दिस पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स यू. ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं. ठीक है, अभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आई फील लाइक कि अभी ना ये पर्सन रेडी नहीं है एफर्ट्स डालने के लिए. ठीक है, दे आर नॉट कम्प्लीटली रेडी. हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 of Cups. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली मूविंग ऑन फ्रॉम यू. ठीक है, क्योंकि इतने ऑब्स्टेकल्स हैं इस कनेक्शन में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इन्फ्लुएंसेस हैं. कुछ लोगों के लिए दे हैव ऑप्शंस, जिस वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है, ऐसा लगता है कि चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं. बट जिससे आप डील कर रहे हो ना, आई डोंट सी दे आर
कम्प्लीटली इन्वेस्टेड इनटू यू, अगर ये आपके एक्स पर्सन है तो ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई आ रहा है जा रहा है, उसको मतलब सिर्फ अपने से मतलब है, सेल्फिश पर्सन, ठीक है। सो द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड एंड येस एग्जैक्टली 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ना, दे हैव सीक्रेट्स, they have options, they have other situations on the picture, और हो सकता है for some of you are dealing with a married person, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे they are already in a relationship with someone, और there is third party situation prominently, जो यहाँ पे डबल डेटिंग भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। सो आई सी यहाँ पे कुछ वैसे लोगों के लिए दिख रहा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शंस में है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, या फिर जहाँ पे आप किसी न्यू पर्सन से करंटली कनेक्ट कर रहे हैं, माइट बी दैट पर्सन कुड बी मैरिड, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन है, ये इंटरेस्टेड तो है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बट इतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कीपिंग अप, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम को नोट करते हुए दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज दैट कीपिंग अप यूनिवर्स। येस एग्जैक्टली, पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ ना, ये पर्सन ना मतलब ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लेना ही नहीं चाहते हैं सिचुएशन में, बिल्कुल ऐसा यार कि मैं तो अपने हिसाब से करूँगा, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि जब लीड लेने की बारी आती है तो ये बिल्कुल स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मतलब अपने आप शिफ्ट्स आ जाएँ, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। सो आते तो ये पर्सन बहुत पावरफुल एनर्जी में है, बट व्हेन इट कम्स विद मेकिंग अ मूव, मेकिंग अ डिसीजन इन द सिचुएशन, तो डिसीजन नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट करो कि पर्सन कोई डिसीजन ले, या फिर आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम अगर हो गया तो मुझे लगता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग, बट ये पर्सन ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। when we are all mad here, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसको ये रिकवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके करंट माइंड स्पेस में बहुत सारा स्पेस तो आपने भी ले रखा है, येस एग्जैक्टली। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है ना, तो वही चीज़ मुझे लगता है कि इनको लगता है कि वो उनकी गलती नहीं है, दिस इज डेस्टिन्ड, और ये होना ही था, और ये अपने आप मतलब कोई गिल्ट रिग्रेट उतना बेसिकली आ नहीं रहा आपके पर्सन की एनर्जी में। थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर बाद चला जाता है, एंड दे आर रिपीटिंग विद सेम थिंग्स अगेन, ठीक है, ऐसा लग रहा है। फॉलोइंग इस पर्सन को लगता है किसी तरीके से फॉल कर रहे हैं अपने डिसीजंस को लेके, दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट इन द सिचुएशन कि मैं ये फॉल करेंगे, बट कहते हैं ना कि होती हैं चीज़ें। सो विद द किंग ऑफ वंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड येस जस्टिस कार्ड। अब ये चाहते हैं, क्योंकि अब चीज़ें फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे वांट चेंज। इनको लगता है कि इनकी गलती है, इनकी मिस्टेक है। कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए इंसान बदल जाता है, बट दे कांट चेंज देयर ओन सेल्फ, ट्रू सेल्फ, ठीक है। वो चेंज करना मुश्किल है इस पर्सन के लिए, तो दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर ओन एनर्जी, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है बहुत टाइम भी हो गया है, ठीक है। मैनेज टू बी ग्लैड, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दैट आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन ये दिखा रहे हैं आपके साथ एंडिंग हो गई है, माइट बी दे आर शोइंग टू यू कि यहाँ पे कनेक्शन में वर्कआउट नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी नो कॉन्टैक्ट, मतलब मुझे हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू यू दिस इज एंडेड ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया है, बट डीप डाउन इस पर्सन ने चीज़ें खत्म नहीं करी हैं आपके साथ, ठीक है। दे जस्ट डोंट वांट यू टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऐसी है नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी इन योर सिचुएशन, जो पर्सन चाहते नहीं है कि आप मूव ऑन करो रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से। चॉइसेस मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे ऑप्शन है इस पर्सन के साथ। माइट बी दिस पर्सन हैज बिट्रेड यू, ठीक है, येस एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ना चॉइसेस हैं, या फिर यहाँ पे कुछ अदर सिचुएशन है जिस वजह से इस पर्सन ने सिचुएशन आपके साथ एंड करने का डिसीजन लिया। सो दे हैव बिट्रेड यू, ठीक है, बिट्रेयल है यहाँ पे, किसी और की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ कप्स, येस एग्जैक्टली, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहते हैं जब एक्शन लेने की बारी आई तो इस पर्सन ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया आपको, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और अभी भी रियलाइजेशन होता है, बट कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इस पर्सन को। बार बार घूम फिर के ये चीज़ कि मैं करूँगा, या फिर आई विल सी थिंग्स इन माई सिचुएशन की मेरे फेवर में है कि नहीं है। तो यू आर डीलिंग विद एन नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, माइट बी, यू नो, दे डोंट वांट यू टू मूव ऑन, बट दे एक्चुअली वांट यू टू स्टे इन टू दिस सिचुएशन, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड नेक्स्ट एक्शन। ओके गाइस, देखते हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है पॉसिबली आपको लेके। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके।
ओके, आप 888 टाइप कर सकते हैं द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, और यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स इन दिस रीडिंग, और यू कैन टाइप आई वांट जस्टिस इन माय सिचुएशन, सिंपल, ठीक है। सो हम देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है आई विल कम बैक फॉर यू। ये पर्सन वापस आने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग लाइक कि ये आपकी लाइफ में घुसे, एक्सेस लेने की कोशिश है, ठीक है। चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा स्पेस मिले और आप इनसे मूव ऑन ना कर पाओ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। दे हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड इंटेंशन। ये स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दे जस्ट वांट यू टू अटैच विद देम फाइनेंशियली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ये पर्सन आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली इस पर्सन का ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा है। इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, आई डेफिनेटली फील ये फाइनेंशियली भी कनेक्ट रहना चाहते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे ना इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब नहीं चल रही, तो इनको पता है कि आप फाइनेंशियली इनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो द मेन रीजन आई एम गेटिंग विच इज फाइनेंसेस। तो ये वापस आएंगे पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। इतना आप देखोगे कि ये पैसों के लिए आपसे डिमांड करना चाहेंगे, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी। आई एम स्टिल वांटेड बाय माय एक्शंस, अनदर एनर्जी है। इनको फिलहाल अपने एक्शन से ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने एक्शंस लिए ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आउटकम बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक, ठीक है। आई एम स्टिल वांटेड बाय माय एक्शंस। इनको पता है इन्होंने गलती तो करी, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, डेविल कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन ना आपकी तरफ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लाइक कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनको पता है कि फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेल, या फिर इनको लगता है कि आप इनको फाइनेंस प्रोवाइड कर पाओगे। सो रीज़न आई जस्ट फील लाइक कि आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट इतना स्ट्रेंथ इनके पास अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि लास्ट टाइम व्हाट दे हैव डन विद यू, दे हैव मेस्ड अप विद यू, ठीक है। तो ये फाइनेंशियली कनेक्ट होना चाहते हैं। दे आर फीलिंग लाइक यू आर डूइंग गुड विदाउट देम, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल हेल्प के लिए मेनली आना चाहते हैं, ठीक है। अगेन आई एम जस्ट किडिंग। यू आर ब्यूटीफुल का अनदर मैसेज है, ठीक है। अनदर मैसेज है यू आर ब्यूटीफुल का, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। What is that? You are beautiful universe. Yes, exactly. 4 of Pentacles, Temperance card एंड विद स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने आपको बोला ना, अगेन ये पर्सन का ना मेजर फोकस आपके फाइनेंस पे, आपकी स्टेबिलिटी पे, और ये चाहते हैं कि आप किसी के साथ आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। कैसे भी करके आप इनके साथ कनेक्टेड रहो, बट यू डोंट हैव द पावर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। ये कैसे भी करके किसी भी तरीके से आपको स्टक रखना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट डेविल कार्ड यूनिवर्स? What is that devil card in a words? What is that devil card? Yes, exactly. Again devil का clarification। devil मैंने आपको बोला ना, ये सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने पैसे के लिए आपको अटका के रखना चाहते हैं। they don't want you to move on, क्योंकि इनका फाइनेंशियल हेल्प कौन करेगा अगर ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, लाइक अगर आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे तो, ठीक है। इस तरीके का इस पर्सन की एनर्जी, सो दैट इज नॉट गुड बेसिकली, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप इनसे अटैच रहो। आई हैव क्राइड ओवर यू का मैसेज है अगला, ठीक है। लेट्स से आई हैव क्राइड ओवर यू, व्हाट इज दैट इन अ वर्ड्स? एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, इनको पता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, बट ये सेल्फिश मोटिव्स हैं। आई फील लाइक माइट बी देयर इज लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं, माइट बी ये पर्सन आपसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इसी बेस पे ये कम्युनिकेट आपकी तरफ करना चाहते हैं। हाउ यू कैन मूव टूवर्ड्स अदर पर्सन, कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो। मैनिपुलेशन है बेसिकली, जो भी कम्युनिकेशन आएगा दिस इज मैनिपुलेटिव एनर्जी। ये आपसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, एंड जस्ट वांट टू नो कि यार मतलब क्यों तुम आगे बढ़ रहे हो, क्यों मुझे तुम छोड़ रहे हो। बट मैंने आपको सबसे बड़ा मेन रीजन बताया, ये दुखी है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, जो कि इनको एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। दे जस्ट वांट यू टू स्टे इन दैट सिचुएशन, ठीक है। यू लाइट अप माई लाइफ, व्हाट इज दैट? यू लाइट अप माई लाइफ, व्हाट इज दैट? यू लाइट अप माई लाइफ, ठीक है। यू लाइट अप माई लाइफ। मुझे लगता है ना कि जैसे ही आपसे इस पर्सन का डिस्टेंस हुआ, दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक इनकी सारी हैप्पीनेस, सारी सिचुएशंस रुक गई, ठीक है। सब कुछ रुक गया इनकी लाइफ में। इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड समथिंग टू दिस पर्सन, अगर आप मैरिड भी हो तो सब कुछ रुक गया इनकी लाइफ में, जो चीज़ इनको कहीं से नहीं मिल रहा है। तो वैल्यू रियलाइजेशन भी कहते हैं, इनको पता है कि आपने इनकी लाइफ को ग्रोथ कराने में बहुत हद तक मदद करी है, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा हाथ है इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, ऐसे इस पर्सन को लगता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, मैंने आपको बोला ना ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट? आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। यस एग्जैक्टली, 5 ऑफ वांड्स एंड जस्टिस कार्ड। ये पर्सन चाहते हैं तुमने कैसे मूव ऑन कर लिया, तुम कैसे चले गए, तो आपकी तरफ बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ सकता है, और दिस विल टेक नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आर्गुमेंटेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, तुम कैसे मूव ऑन कर गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू नो दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस आई सी फ्रॉम दिस पर्सन। व्हाट इज दैट? 5 of wands। इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा यूनिवर्स। ये सन कार्ड, यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ये चीज़ें वर्कआउट करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको लगता है यू मूविंग ऑन, और ये स्टक करने की कोशिश करेंगे। आपको इस पर्सन का मोटिव समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको इस पर्सन का मोटिव समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है।
एक मैनिपुलेशन गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द टू ऑफ पेंटिकल्स? यस एग्जैक्टली, ऐसा कम्युनिकेशन लाएंगे, स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को बिल्ड करेंगे ताकि आप अपनी सिचुएशन में आगे ना बढ़ पाओ। बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यू हैव अ गुड पर्सन इन योर लाइफ और ये चाहते हैं कि आप उसको गवा दो, आप उसको खो दो अपनी लाइफ में। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू टू गिव यू गिल्ट, रिग्रेट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में नहीं भी है कोई न्यू पर्सन तो ये ऐसा चाहते हैं कि आप स्टक रहो, ठीक है। देयर इज अनदर मैसेज, कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। दिस पर्सन इज गेटिंग देयर कर्मा, ठीक है। टू ऑफ कप्स, फूल कार्ड, अगर ये किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे थे, ठीक है, आई फील लाइक नाउ दे आर रिग्रेटिंग, ठीक है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में एंटर कर गए थे, देयर इज रिग्रेट, बट ये दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। दैट आई डोंट हैव ऑप्शंस और आई कांट मूव ऑन विद समवन, ठीक है। सिर्फ इतना है, अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो इनको लग रहा है कि दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस, ठीक है, दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस। व्हाट इज दैट फाइनल आउटकम? मैसेज आई फाइनली गॉट माइन। यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला, इनको पता चल गया आपके बराबर कोई सर्व नहीं कर सकता था, आपके साथ जो सक्सेस था वो किसी के साथ नहीं है और यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, ठीक है। ऐसा इनको लग रहा है, या फिर आप करंटली एक रिलेशनशिप में हो सकते हो, सिचुएशनशिप में हो सकते हो। आई नीड यू का मैसेज है, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। देखो कुछ लोगों के लिए तो ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है कि जहाँ पे पर्सन आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहते, दे जस्ट वांट यू टू बी स्टक ऑन देम, ठीक है। व्हाट इज दैट? आई नीड यू यूनिवर्स, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स है, लवर्स कार्ड। इनको लगता है कि आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो और इनसे ये सहन नहीं हो रहा है, एंड आई फील दिस पर्सन वांट्स यू टू कम बैक, ठीक है, वांट्स यू टू चेज देम, वांट्स यू टू रीच आउट टू देम, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं आओगे तो उसके बाद ये खुद कोशिश कर सकते हैं आपकी तरफ कम बैक करने का, रीच आउट करने का, क्योंकि दिस इज समवन हु इज अ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, और ये चाहते हैं कि आप इसी कनेक्शन में स्टक रहें, ठीक है। सो ये मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है एक्शन तो आएगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लेट्स सी, यस मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन वापस आएंगे, दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ठीक है। और बहुत होप, बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट आई सी अ कम बैक फ्रॉम दिस पर्सन, आई सी दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, ठीक है। व्हाट इज दैट? टू ऑफ पेंटिकल्स, यस एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेंट कम्युनिकेशन। इनको पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, बट फिर भी ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। इनको शायद ये भी लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे, तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इस पर्सन को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करो जो कि इनको सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यस, वर्ल्ड कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली दिस इज समवन हु जस्ट वांट यू टू स्टे इनटू दिस कनेक्शन एंड लाइक यू नो हमेशा के लिए रहो, बेशक आपकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, ठीक है। इस तरीके का हाई प्रीस्टेस, टावर एंड विद दिस हैंग्ड मैन। इनको लगता है कि इनको यकीन नहीं हो रहा कि कैसे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए, ठीक है। तो ये चाहते हैं वापस आ रहे हैं, कमिंग बैक टू यू टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, बट ये बहुत मैनिपुलेशन लेके आ रहे हैं, बहुत गिल्ट रिग्रेट वाली एनर्जी लेके आ रहे हैं। ऐसा लगता है गिल्ट रिग्रेट में आपको डालना चाहते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन मूव ऑन, तुम कैसे कर गई, कैसे कर गई, ठीक है, इस तरीके का। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आप यहाँ पर 888 टाइप कर सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ। अगर आप किसी न्यू सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहते हैं, सो यू कैन टाइप आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू फेज और अ न्यू रिलेशनशिप इन माई लाइफ, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और आई वॉन्ट दिस पर्सन to realize my worth, simple, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।